हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिचुएशंस आपके साथ आ सकती हैं, सिचुएशंस बन सकती हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं, सरप्राइजेस क्या हैं आगे आने वाले समय में आपके लिए, हम ये जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर आपको ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी इसे देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, डायरेक्टली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आगे आने वाले समय में आपके साथ क्या हो सकता है। ओके, क्या क्या अपकमिंग सिचुएशंस हैं यहाँ पे। तो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन टाइप ऑफ रीडिंग है ये। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ओके, सो आगे आपके साथ क्या होने वाला। दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट, वी शुड कंसिडर दिस परसेप्शन एंड फेस। लेट्स सी। ओके, डेस्टिनी। कुछ कार्ड्स अपने आप ही अनफोल्ड हुए हैं यहाँ पे। एनर्जी ऑफ द डेक इज गॉसिप। गॉसिप इज द एनर्जी ऑफ द डेक। चलिए पहले अरेंज करते हैं। गिव मी सम सेकेंड्स। आई होप कार्ड्स विजिबल है। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कोई एक ऐसा इंसान जो आपसे बहुत लड़ झगड़ रहा था या बहुत ज़्यादा आपके साथ ना एक कंपटीशन में था और बहुत कंपेटिटिव आपके साथ हो रहा था, कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग। ये एक इंसान नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जैसे फ्रेंड्स है या कलीग्स है, यू नो, को वर्कर्स हैं। जस्ट अ सेकेंड। या तो ऐसे साथ में जो भी हैं लोग आसपास हैं, सराउंडिंग्स में हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ज़्यादा ही compete कर रहे थे, आपको हराने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये किसी भी एरिया में हो सकता है लाइफ के, ये फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं भी हो सकता है, रिलेटिव्स। लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं जो बहुत compete कर रहे थे आपसे, पढ़ाई में, जॉब में, लुक्स में, फैशन में, किसी भी चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग ना कुछ कुछ पा तो लेंगे, लेकिन उनको पाके ऐसा लगेगा कि कुछ हासिल नहीं किया। यानी कि एक ऐसी फेक सो कॉल्ड जीत उनको मिलेगी जिसकी वजह से उनको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं हारता यहाँ पे तो अच्छा रहता। कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है ना जहाँ पर आप सब कुछ दाव पे लगा के जीत जाते हो, और जब जीत जाते हो तो लगता है जो सब कुछ दाव पे लगाया था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ये जो जीत मुझे मिली है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो था जो मैंने दाव पे लगा दिया। तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं। एक 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 कह सकते हैं कि एक ऐसे वे में वो लोग जीतेंगे कि वो जीत उनको जीत लगेगी नहीं। एक ऐसी जीत जिसको पाकर ना महसूस ना हो विजेता जैसा। एक ऐसी जीत कि जैसे कोई भाई है, अपने सारे भाइयों को मारकर राजा बन जाए, तो फिर वो कैसी जीत, अपना परिवार ही समाप्त हो गया। तो फिर वो कैसी जीत, जैसे हम कुछ किसी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, वो पोजीशन पर पहुंचने के लिए हमने लाखों लोगों के साथ फ्रॉड किया, चीट किया, तो फिर वो क्या फ़ायदा। वो सब तो हमारी इमेज, हमारा कर्मा सब इतना ख़राब हुआ कि वो पाके भी कुछ नहीं हुआ, इमेज भी स्पॉइल हुई। तो यहाँ पर ऐसे ही कोई इंसान कुछ पाने वाला है और उसको पाकर रिग्रेट करेगा कि मैंने ये कम्पीट क्यों किया। वो कंपटीशन को ही रिग्रेट करेगा कि उस इंसान ने आपके साथ कम्पीट क्यों किया, और जिन शर्तों पे आगे निकलने की कोशिश की वही उनके लिए एक बहुत बड़ा बैकफायर कर गया, वो चीज़ उनके लिए ऐसा होगा। और लोग कहीं ना कहीं आपके साथ कम्पीट करना भी रिग्रेट करेंगे। जो भी जेलस हो रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, दे विल रिग्रेट दैट डिसीजन। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका जो परसेप्शन है लाइफ को लेके वो चेंज होगा। कहीं ना कहीं अपने आप में सेटिस्फैक्शन, अपने आप में हैप्पीनेस, अपने आप में एक एक्सेप्टेंस, एक सेल्फ लव आप फील करेंगे, और ये खुद से आप जनरेट करेंगे।
ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो धीरे धीरे आपके अंदर आया है, और मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट आगे आने वाले समय में दिखेगा कि आप खुद से प्यार करेंगे तो जो भी आपका ड्रेसिंग सेंस है, जैसा भी आपका बॉडी का शेप साइज़ है, स्ट्रक्चर है, आपका लुक है, जैसा भी आपका कॉम्प्लेक्शन है, जैसी भी आपकी एजुकेशन है, जैसा भी आपका वे ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ लाइफ में आपको मिला है, आप उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड, एक्सेप्टेंस में होंगे कि मुझे स्वीकार है जो मुझे मिला है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, कहीं ना कहीं जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ। आई एम हैप्पी इन माई ओन स्पेस। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, मुझे जो मिला है मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है, आई हैव नो इश्यूज़, आई एम इन सेटिस्फैक्शन। तो ये जो आपकी एनर्जी है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है जो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये एक सेल्फ लविंग, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एनर्जी है जिसमें आप ऑपरेट करने वाले हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ पर आप खुद का ध्यान रखेंगे, खुद की मेंटल पीस का ध्यान रखेंगे, खुद की स्टेबिलिटी का ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आप पॉजिटिविटी में ज़्यादा, या ना ज़्यादा ऐसा हो सकता है पॉजिटिविटी में ज़्यादा राइज करेंगे। ओके, ऐसा लगता है कि आपका परसेप्शन लाइफ को लेकर चेंज होने वाला है। आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है, बदलने वाला है। और ये जो चेंज है, ये बदलाव कोई और नहीं, आप ही लेकर आएंगे। ये आप ही चेंज लेकर आएंगे। यहाँ पर मुझे ग्रीन, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, मुझे लगता है हार्ट चक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले इनएक्टिव था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव होगा कहीं ना कहीं, और बैलेंस भी होगा। पहले ना विश्वास ना कर पाना, डरना बहुत ज़्यादा, खुद से भी प्यार ना करना, और कहीं ना कहीं शक करना हर चीज़ पर, ओपन ना हो पाना, इमोशंस के लिए ओपन ना होना, कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके इमोशंस में थे। लेकिन जैसे जैसे आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है ना, आपका हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हैं तो आपको दूसरों से उम्मीद नहीं है, और दूसरों से उम्मीद नहीं है, खुद से प्यार कर रहे हैं तो फिर किसी लॉस का, किसी चीज़ का डर भी नहीं है। तो एक तरह की स्टेबिलिटी आपके इमोशंस में आ रही है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। दूसरे लोग जीत कर भी हार रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग जीत नहीं रहे हैं, वो जीतेंगे भी और जीत को भी रिग्रेट करेंगे। ओके, जैसे कोई स्टूडेंट है जो बोले कि मुझे सब कुछ आता है, फिर सारा काम उससे ही करवाया जाए, तो फिर उसको जीत कर भी उसे रिग्रेट लगेगा कि अब मेरे ऊपर इतना लोड आ गया, मैं मैनेज भी नहीं कर सकता। तो इस तरह की जीत किसी को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स की कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है, जिसमें आपकी ग्रोथ को, आपके लव लाइफ की, यानी कि आपके रिलेशनशिप की, आपके लव अफेयर की जो ग्रोथ है उसको नहीं होने दिया जा रहा है, या उस ग्रोथ को रोका जा रहा है, अफेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज देर आर पीपल इन्वॉल्व जो इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो नहीं चाहते कि आपकी ग्रोथ हो इस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो कुछ भी है, फाइनेंसेस हैं, करियर है, लव एंगल है, जो भी है, उसमें ग्रोथ ना हो पाए। उस ग्रोथ को हैम्पर करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए, या कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं। ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले हैं, प्लान भी करेंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कोई इशू क्रिएट करेंगे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आगे ना बढ़ पाओ आप, आपका रिश्ता आगे ना बढ़ पाए, आपके फाइनेंसेस ग्रो ना कर पाए, आपका करियर आगे ना बढ़ पाए, यहाँ तक कि आपके अच्छे रिलेशंस भी ना मेंटेन हो पाए। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर देर आर पीपल इन्वॉल्व जो ग्रोथ नहीं चाहते आपकी लाइफ में, और ऐसे लोगों का असली चेहरा ना आपको आगे आने वाले समय में पता लगेगा। यू विल गेट टू नो अबाउट दीज पीपल्स। आप जान पाएंगे कि ये कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं रुकावट खड़ी करते हैं, हर बार आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आपकी जो नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, चाहे कोई कितना भी प्लान करे लोग रिग्रेट ही करेंगे। जो भी इंसान आपके अगेंस्ट प्लान करेगा वो रिग्रेट करेगा अपना ही डिसीजन बाद में, ये बात यहाँ साफ है। क्योंकि डेस्टिनी जो है ना व्यूवर्स, ये आगे आने वाले समय में आपके ही फेवर में है, इट इज़ इन योर फेवर। आपका फ़ायदा और आपका हित जो है वो होने वाला है। फिर किसी भी एंगल से कुछ भी हो, जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद गिरेगा, जो आपके लिए कॉन्स्पिरेसी बनाएगा, कॉन्स्पायर करेगा आपके अगेंस्ट, वो खुद उसको फेस करेगा, खुद कहीं ना कहीं वो उसमें फंसेगा।
तो मुझे लग रहा है क्योंकि डेस्टिनी आपके फेवर में है, भाग्य जो है या आपके प्लैनेट्स जो हैं वो आपका साथ दे रहे हैं इस वक्त, ऐसा लगता है यहाँ पर साफ साफ। यहाँ पर बटरफ्लाइज भी मुझे दिख रही हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, और उस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट ये सब होने वाला है कि डेस्टिनी आपका साथ देगी। चाहे कोई कितनी भी रुकावट डालेगा, रुकावट नहीं डाल पाएगा, डालेगा तो रिग्रेट कर पाएगा, यानी रिग्रेट करेगा। तो मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है देयर आर पीपल टॉकिंग अबाउट यू। मुझे लगता है क्योंकि व्यूअर्स आपका परसेप्शन चेंज हुआ है, क्योंकि आप खुद से प्यार करने लगेंगे, क्योंकि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों से compete करना बंद कर देंगे। इसीलिए वो लोग जो compete कर रहे थे वो जीत कर भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनकी जीत से भी आप जेलस नहीं हो रहे, उनके आगे बढ़ने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उनके साथ किसी रेस में ही नहीं हैं। तो जब आप इस तरह का एक सेटिस्फैक्शन और कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो उस बैलेंस की वजह से यहाँ पर पता लगता है कि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ आप अफेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए कोई अगर रुकावट डालता भी है, कुछ प्लान करता भी है, तो वो कुछ नहीं होगा उससे, नथिंग विल हैपन। यहाँ पर गॉसिप का जो कार्ड है वो एनर्जी ऑफ द डेक में आया है। मुझे ऐसा लगता है चर्चा बहुत होगी आपके बारे में आने वाले समय में। देयर विल बी पीपल जो बात करेंगे आपके बारे में। अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। गॉसिप है तो ज़्यादा करके नेगेटिविटी होगी, क्योंकि जो लोग compete भी करेंगे या कहीं ना कहीं रिग्रेट भी करेंगे, चिढ़ेंगे भी, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप रुकोगे नहीं क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा, तो वो लोग इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, और इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ गॉसिप्स हो सकती हैं आपके बारे में। ओके मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। 1 कार्ड व्यूवर्स, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होना कि आप खुद से प्यार कर रहे हैं, लाइफ में सेटिस्फाइड और कंप्लीट फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं अपने इमोशंस का। भाग्य आपका साथ दे रहा है व्यूवर्स। ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, एक दैवीय शक्ति कह सकते हैं। जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर आपका फेथ है, विश्वास है, कहीं ना कहीं वही फॉर्म ऑफ गॉड जो है आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है। एक सुप्रीम प्रोटेक्शन मुझे आपके आसपास नज़र आ रही है, और बहुत एक दिव्य शक्ति ही मैं कहूँगी, एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर मैं कहूँगी जो आपके साथ है, जिस वजह से कोई कितना भी प्लान कर रहा है ना, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, चाह कर भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, बिकॉज देयर इज़ डिवाइन एनर्जी विद यू। ओके तो मुझे लगता है कि जैसे आप गॉड्स फेवरेट चाइल्ड टाइप ऑफ कुछ हो, ऐसा लगता है, क्योंकि आपने अपनी जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया है वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, वो ज़रूरी था होना, और कहीं ना कहीं कोई शक्ति आपके साथ है, ऐसा लगता है। आगे आने वाले समय में व्यूअर्स आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाना होगा, स्पिरिचुअल जर्नी को सीरियसली लेना होगा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पर चलना होगा। जब जब आप स्पिरिचुअल पाथ से भटकेंगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, वापस बैक टू द स्पिरिचुअल पाथ आ जाएंगे, लाइफ ट्रैक पर चलेगी। जैसे ही भटक जाएंगे स्पिरिचुअल पाथ से, फिर प्रॉब्लम आएगा। ये एक पैटर्न बनेगा आपके लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली नहीं लेंगे तो इन फ्यूचर। ओके मुझे लगता है जो लोग compete करेंगे फिर भी मन में हार जाएंगे, रुकावट डालेंगे, या जिस भी तरह से फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे, अंततः ये लोग आपसे आके माफ़ी मांगेंगे आने वाले समय में। मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने बिना बात के ही आपके साथ द्वेष, ईर्ष्या, जेलिसी या कंपटीशन रखा, बिना किसी बात के एक कंपटीशन, एक गुस्सा, एक अग्रेशन आपके प्रति रखा, आपके अगेंस्ट रहे, मुझे लगता है ऐसे लोग आने वाले समय में आपसे माफ़ी मांगेंगे। मैंने कहा ना, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। ऐसे लोग मुझे लगता है आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, और डेफिनेटली एक, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 इंसान तो ऐसा हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगेगा। एटलीस्ट एक इंसान ऐसा हो सकता है, बट देयर इज़ समवन, कोई ऐसा है जो आपसे माफ़ी मांगने आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि उसको अपनी गलती भी रियलाइज़ होगी, और अपनी अननेसेसरी हेट जो है आपके प्रति वो भी समझ में आ जाएगा कि व्यर्थ है, वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसा लग रहा है मुझे कि आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है। देयर आर हाई चांसेस। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माफ़ करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इट्स अप टू यू। बट मुझे लगता है व्यूअर्स यहाँ पर किस्मत आपका साथ इसीलिए दे रही है बिकॉज देयर इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन, सुप्रीम प्रोटेक्शन विद यू। ओके वेल जस्ट अ सेकेंड।
मुझे और भी कार्ड्स चाहिए क्लैरिफाई करने के लिए। व्यूअर्स, कोई कुछ भी करे, आप तो ग्रो कर रहे हो, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंशियल ग्रोथ है आपकी लाइफ में। यू आर शाइनिंग हाई, यू आर शाइनिंग हाई, यू आर राइजिंग हाई। ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत बहुत प्रॉस्परस, बहुत फेमस या बहुत ज़्यादा नोन, बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड पर्सनालिटी बनने वाले हो आगे आने वाले समय में। इन नियर फ्यूचर नाम होगा आपका, पीपल विल नो यू, और आप ज़्यादा फेमस होंगे, पॉपुलर होंगे, रिकग्नाइज्ड होंगे, ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो अबंडेंस तो व्यूअर्स मुझे लगता है भविष्य में आपको मिल रही है। We have to shuffle again. क्रिएटिविटी का कार्ड आया है यहाँ पे व्यूअर्स। क्रिएटिविटी का मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा आर्टिस्टिक होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ आप क्रिएटिवली करेंगे, ओके, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको आगे देगा। कहीं ना कहीं आपका क्रिएटिव होना बेनिफिशियल बहुत रहेगा आपके लिए। ओके, एक ही पैटर्न को पकड़ के, एक ही स्ट्रक्चर को पकड़ के आप नहीं चलेंगे, कुछ क्रिएटिव भी करेंगे, कुछ यूनिक भी करेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, और उसी की वजह से मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। मुझे लगता है एक न्यू विजन सेट करने का टाइम आने वाला है। अब तक जो आपने लाइफ को लेकर अपना गोल सेट किया है या विजन सेट किया है, अब उसे रीसेट करने का टाइम आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको अपने गोल्स को फिर से चेक करना होगा, अपने पर्पस को, अपने डेस्टिनेशन को, अपने एक टारगेट को फिर से सेट करना है और देखना है कि अब क्या चेंज हुआ है, अब आपको क्या चाहिए। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि मुझे बस एक साइकिल मिल जाए या ऐसा हो जाए तो मेरा गोल है ये। लेकिन फिर बाद में हमारा गोल चेंज होता है टाइम के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से। कभी हम सोचते हैं मेरी जॉब लग जाए, ये हो जाए, मैं सक्सेसफुल इतना हो जाऊं। फिर उसी बीच में हमारा गोल ये हो जाता है कि मुझे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चाहिए, या उसी बीच में हमारा गोल हो जाता है कि नहीं, मुझे समाज की सेवा करनी है। तो हमारे ना गोल्स ना हमारे पर्सपेक्टिव को लेके, हमारे पर्सपेक्टिव के साथ साथ, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बदलते रहते हैं। मुझे लगता है एक समय ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है जहाँ पर आप भी अपना गोल जो है वो रीसेट करेंगे। एक न्यू विजन आप सेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक न्यू विजन, एक न्यू प्लान, एक न्यू रोड मैप यहाँ पर बना रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है व्यूअर्स, सब कुछ न्यू करने के लिए या कुछ हटके करने के लिए एक रिबेल आपको बनना पड़ेगा, और इन फ्यूचर आप एक रिबेल की तरह उभरते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको बिलीव नहीं करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, अपना एक नया रास्ता बनाएंगे, अपना एक नया डायरेक्शन चूज़ करेंगे और एक न्यू पाथ को अपने लिए क्रिएट करेंगे। उस पाथ पे चलेंगे। कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या ऑलरेडी एक सेट ऑफ बाउंड्रीज़ हैं लोगों के लिए, वो सब आप क्रॉस कर देंगे। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे, कुछ न्यू करेंगे, और वो सब करने के लिए ना आपको रिबेल बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रुकावट भी बहुत डालेंगे लोग। जब आप कुछ हटके करेंगे, यूनिक करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, तो आप एक बागी होंगे, एक रिबेल होंगे, और रिबेल को रोकने की कोशिश बहुत की जाती है, बट फिर भी आप किसी के हाथ नहीं आएंगे। यू विल डू वट एवर यू वॉन्ट। आप एट द एंड वही करेंगे जो आप चाहते हैं करना। ओके, एक लास्ट कार्ड हम और पिक करते हैं टू सी कि और क्या है यहाँ पे। अचानक से भी होगा इसमें बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें बहुत समय बाद होंगी। मुझे लगता है अचानक से कोई ऐसा मोमेंट आएगा, अचानक से कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा जिसकी वजह से एक झटके में बहुत कुछ बदलेगा। आगे आने वाला समय व्यूअर्स ऐसा है जहाँ पर भविष्य में किस्मत भी आपका साथ दे रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन भी है आपको। लोग बहुत कुछ करेंगे आपके अगेंस्ट, लेकिन वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, बैकफायर करेगा।
यहाँ पर आप क्योंकि कुछ डिफरेंट करने निकले हैं, कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, और अचानक से भी कोई चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूवर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है, आपको ये जानने में मदद मिली है कि आगे आने वाला समय आपका कैसा होगा। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें, रीडिंग को क्लेम करें, और जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है, उन्हें कमेंट्स में थैंक यू लिखें, ग्रैटिट्यूड शो करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।